आज की इस क्लास में लेकर आ गए हैं निबंध का वो वीडियो जहां से आप सभी को पूरे 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ये 250 से 300 वर्ड हम किस प्रकार से पूरा करें और वर्ड का काउंट किस प्रकार से किया जाता है कि 250 से 300 के बीच में हमारा निबंध आसानी तरीके से आ जाते हैं। और याद रहे, आप किसी के बारे में कब लिख पाइएगा जब उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ध्यान से सुनना। मान लेते एग्जाम का ये कॉपी है तो आपको उस पत्र लेखन में हमेशा 2 पेन से काम करना है ना। हमेशा प्यारे बच्चे 2 पेन से लिखने का प्रयास करना है। हमें एग्जाम की तैयारी करने में भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम रिजल्ट में अपने साथी से भी ज़्यादा नंबर ला सके। सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मजेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, लगातार आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी में निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं, आप हमें बता ही दीजिए। तो फाइनली आप सभी के लिए आज की इस क्लास में लेकर आ गए हैं निबंध का वो वीडियो जहां से आप सभी को पूरे 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं। और जब हम भी एग्जाम दिए थे ना प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार से हम बड़े ही मजेदार तरीके से निबंध लिखे थे और एग्जामिनर हमें पूरे 10 में 10 नंबर आसानी से दे दिए थे। तो वही तरीका आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि आप सभी हिंदी में किस प्रकार से निबंध लिखेंगे कि पूरे 10 में 10 नंबर आप सभी को आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा प्यारे बच्चों, एग्जामिनर इस प्रकार से आपके एग्जाम पेपर में सवाल देते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ये 250 से 300 वर्ड हम किस प्रकार से पूरा करें और वर्ड का काउंट किस प्रकार से किया जाता है कि 250 से 300 के बीच में हमारा निबंध आसानी तरीके से आ जाते हैं। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपको पूरे 5 विकल्प मिलते हैं। है ना मजे की बात कि 5 आपसे निबंध पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल एक ही प्रश्नों का आपको आंसर देना है प्यारे बच्चों, और एक ही प्रश्न के बदले आपको पूरे 10 में 10 नंबर दे दिए जाते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला सवाल है कि बसंत ऋतु। तो एक हमारा टॉपिक हो गया कि बसंत ऋतु पे भाई लिखना है। अब ये बसंत ऋतु के बारे में सबसे पहले भूमिका लिखते हैं, है ना। उसके बाद में महत्व लिखते हैं। उसके बाद में ऋतुओं का राजा, आखिर ऋतुओं का राजा बसंत को क्यों कहा जाता है भाई, इसके बारे में लिखना होता है। उसके बाद में उपसंहार होता है। सबसे ज़्यादा मैं कन्फ्यूजन की बात बताऊं, आपके मन में क्या सवाल चलते हैं। देखिए, आप ये सोचते हैं कि भाई ये उपसंहार का क्या मतलब होता है, भूमिका का मतलब क्या होता है, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं। उसके बाद में स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस निबंध को हमें याद करना चाहिए या किस प्रकार से निबंध की तैयारी करना चाहिए कि हम एग्ज़ाम तक अपने माइंड को एक सही दिशा दे सके और एग्ज़ाम तक जाकर जो यहाँ पे सीख समझ रहे हैं उसे सेम टू सेम अपने कॉपी में उतार सके। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, निबंध को पढ़ना होगा, है ना। निबंध को पढ़ना होगा, उसके बाद में लिखना होगा, है ना। तो ये 2 काम हुआ है, पढ़ना लिखना। पढ़ेगा कौन, तो आप पढ़ेंगे। लिखना कैसे है वो हम आप सभी को इस क्लास में बताने वाले हैं। तो देखिए, ये उपसंहार क्या होता है प्यारे बच्चों और ये भूमिका क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम होली पे निबंध लिखने जा रहे हैं, तब भूमिका के मतलब समझिए कि प्यारे बच्चों बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मात्र 4 से 5 लाइन के अंदर ही होली के बारे में हमें बताना होगा कि होली किस प्रकार से रंगों का त्यौहार मनाया जाता है, होली का प्रचलन किस प्रकार से हुआ है। उसी प्रकार से यदि हम बसंत ऋतु पे लिखते ना, तो बसंत ऋतु के बारे में हमें भूमिका में उस शॉर्टकट में 5-7 लाइनों के अंदर, अर्थात हम ऐसे कहे प्यारे बच्चों, तो 60 से 70 वर्ड में हमें इसका भूमिका बताना होगा, मतलब बसंत ऋतु का परिचय देना होगा। समझ गए ना। भूमिका में क्या आप लिखेंगे, तो आप जिस भी टॉपिक में निबंध लिखने जा रहे हैं उसका हम ऐसे कहे तो परिचय लिखना है। अब बात आती है उपसंहार के बारे में कि ये उपसंहार होता क्या है। तब मान लेते हैं कि हम गाय पे निबंध लिखते हैं। बचपन में तो हम लोग लगभग हर कोचिंग संस्थान, हर स्कूल संस्थान में लगभग 1 to 5 तक स्टूडेंट को गाय पे निबंध लिखने के लिए बता ही दिया जाता है ना। उसके बाद में गणतंत्र दिवस पे, महात्मा गांधी पे तो आम निबंध होते हैं जो लगभग सब किसी को आता है। तो ये जो प्यारे बच्चों उपसंहार होती है ना, तो इस उपसंहार में क्या करते हैं कि अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो उपसंहार मतलब याद रखिएगा प्यारे बच्चे, आपका विचार, है ना, कि आपका विचार मतलब इस टॉपिक के बारे में आप अपना कौन सा विचार व्यक्त करना चाहते हैं
वो आपको इसमें ऐड करना रहता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये जाना। अब आइए प्यारे बच्चों बता देते हैं कि कौन कौन ऐसे निबंध है जिस पे आप पढ़ लेते हैं ना तो 100% प्यारे बच्चों गारंटी के साथ यहाँ से आपके एग्जाम पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। और याद रहे प्यारे बच्चों 2025 के भी एग्जाम पेपर में ना यहीं से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखिए वो सवाल कौन सा है। पहला है प्यारे बच्चों गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस पे किस प्रकार से निबंध लिखना है, ऑलरेडी इसका PDF हम टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे प्यारे बच्चों, उसे देखकर पढ़ लीजिएगा। और याद रहे आप किसी के बारे में कब लिख पाइएगा, जब उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप गणतंत्र दिवस पे यदि निबंध लिखने जा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस के बारे में प्रॉपर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और ये होगा कैसे, तो आप गणतंत्र दिवस के बारे में रेगुलर अध्ययन करके, समझ गए ना। तो आप गणतंत्र दिवस के बारे में निबंध में पढ़ेंगे, 2-4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बारे में बढ़िया आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी और आसानी तरीके से आप उसका निबंध के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट जो है ना, उससे हम लोग कहते हैं होली। और होली तो बहुत बार, लगभग 3-4 बार ऑलरेडी एग्जाम पेपर में प्यारे बच्चों पूछा गया है। उसके बाद में दीपावली, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय खेल। और मेरा प्रिय खेल के साथ साथ याद रखिएगा मेरे प्रिय कवि, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा एग्जाम पेपर में ट्रेंड होते हैं। छात्र का अनुशासन, भाई अनुशासन किस प्रकार से स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अनुशासन के बिना समझिए कि छात्र के जीवन अधूरा है, समझ गए ना। तो ये अनुशासन कहे या फिर छात्र का अनुशासन। उसके बाद में मेरा प्रिय खेल, यहाँ पे मेरा प्रिय खेल कहे या फिर मेरा प्रिय कवि, हालांकि ये 2 बार लिख दिए, इसे आप हटा सकते हैं, है ना। वर्षा ऋतु के बारे में प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। विज्ञान अभिशाप है या फिर वरदान है, इसके बारे में भी निबंध आप सभी प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं, एक चीज़ और ऐड कर देते हैं प्यारे बच्चे, जिसका नाम है प्रदूषण। प्रदूषण से भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि प्रदूषण पे भी निबंध लिखने के लिए एग्जामिनर आपसे पूछ सके। अब आइए जान लेते हैं किस प्रकार से लिखे जाते हैं। देखिए पहला यहाँ पे ये तो क्वेश्चन रहा, जैसे पानी का बचत, इसमें भूमिका लिखते हैं, महत्व लिखते हैं, उपाय लिखते हैं, लाभ, और उसके बाद में उपसंहार अपना व्यक्त करते हैं। पर्यावरण दिवस पे भी आ सकते हैं। कंप्यूटर का महत्व ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इस प्रकार से मेरा प्रिय खेल फुटबॉल पे हम लिखे हुए हैं। तो देखिए प्रस्तावना में क्या करते हैं ना कि फुटबॉल के बारे में प्यारे बच्चे लगभग 70 से 80 वर्ड में इसका प्रस्तावना लिखेंगे। जैसे यूँ तो कई प्रकार के खेल भारत में प्रचलित है, इनमें प्रमुख खेल है फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन तथा क्रिकेट। इस समय क्रिकेट का खेल भारत में भी प्रचलित है। आजकल क्रिकेट का खेल लोकप्रिय हो गया है, फिर भी यह खेल खर्चीला तथा उबाऊ है। इस समय व्यर्थ बर्बादी होती है, इसीलिए मैं फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अपना विचार व्यक्त करना है, समझ गए ना, कि हम किस प्रकार से अन्य खेल की अपेक्षा फुटबॉल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसे लाभ लिखना है कि भाई फुटबॉल खेलने से हमें क्या क्या लाभ होती हैं वो आपको बताना है। तो देख लीजिए, फुटबॉल खेल से सहयोग और दलीय अनुशासन की भावना प्रत्येक खिलाड़ी में स्वतः आ जाती है। इसके बिना खेल का चल नहीं सकना, यानी बिना खेल, है ना, इसे बिना चलकर हम नहीं खेल सकते हैं। फुटबॉल एक जगह खड़ा होकर आप खेल सकते हैं नहीं ना, तो इससे आप लाभ लिख सकते हैं कि फुटबॉल खेलने से क्या होता है प्यारे बच्चे, हमारा व्यायाम हो जाता है, संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, मनोरंजन का मनोरंजन और फायदे के फायदे ही हैं। तो इसका आराम से आप सभी फायदा लिख सकते हैं। उसके बाद में निष्कर्ष क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं हम किसी भी काम को करते हैं, निष्कर्ष को हम दूसरे शब्दों में परिणाम कर सकते हैं कि किसी भी काम को कर रहे हैं ना तो उससे हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं प्यारे बच्चे, उससे निष्कर्ष करते हैं, है ना, उसे निष्कर्ष करते हैं। जैसे फुटबॉल खेल के द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में ऐसी भावना जिसे अंग्रेजी में स्पोर्टिवनेस कहते हैं, इसका भावना का उत्पत्ति होता है, ठीक है ना। खेल के प्रारंभ से अंत तक खिलाड़ी पूरी तपस्या के साथ खेलता है, यानी उसके अंदर जिज्ञासा होता है कि हम किस प्रकार से फुटबॉल में सामने वाले प्रतिद्वंदी को हम किस प्रकार से हरा सके। यही भावना हमें एग्जाम की तैयारी करने में भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम रिजल्ट में अपने साथी से भी ज़्यादा नंबर ला सके, है ना। चलिए उसके बाद में आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए कंप्यूटर पर यदि लिखना होगा प्यारे बच्चों, तब कंप्यूटर का भूमिका लिख दीजिएगा कि विज्ञान ने मनुष्य को सुख सुविधा जो साधन दिए हैं ना, उनमें से कंप्यूटर का विशेष स्थान है। कंप्यूटर से घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है, यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारत में भी कंप्यूटर का प्रचलन बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। आज कंप्यूटराइज चीज़ों के कारण ही तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप मोबाइल में हमारे वीडियो को देख रहे हैं,
है ना। तो कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे आप भूमिका के बारे में लिख दीजिएगा। इसका आविष्कार कब हुआ था, इसका कार्य प्रणाली के बारे में आपको लगाइएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि चार्ल्स बेबेज है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का पिता कहे जाते हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे आधुनिक शिक्षा में इनकी क्या अनिवार्यता है, कंप्यूटर बिना सब शून्य कैसे हो सकता है ना। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है एग्जामिनर आपको पूरे 10 में 10 नंबर आसानी से प्यारे बच्चों दे देगा। तो है ना आसान पत्र लेखन। पत्र लेखन में सबसे ज़्यादा आपको यही झंझट था ना कि ये उपसंहार क्या होते हैं, भूमिका क्या होते हैं। और एक चीज़ मैं आप सभी को प्यारे बच्चे बता देना चाहता हूँ कि लीजिए, हाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम होली पे लिख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे होली ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना, और नीचे अंडरलाइन चाहे तो आप कर सकते हैं। अब जब हम होली में इसका यदि हम भूमिका लिखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, तो भूमिका में क्या कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये एग्जाम का ये कॉपी है, ठीक है। मान लेते हैं कि एग्जाम का ये कॉपी है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं एग्जाम का ये कॉपी है, तो आपको पत्र लेखन में हमेशा 2 पेन से काम करना है ना। हमेशा प्यारे बच्चे 2 पेन से लिखने का प्रयास करना है। ब्लैक पेन से हम भूमिका लिखेंगे जो प्रश्न पत्र पे हमें दिए गए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ब्लू पेन लेंगे प्यारे बच्चे, उसके बाद में हम ऐसे करेंगे और इसके नीचे ऐसा अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ से अपना भूमिका लिखना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे ना बात को, कि एक हम ब्लैक पेन से भूमिका लिखेंगे, तब ब्लू पेन से हम उसका बारे में लिखना शुरुआत करेंगे। उसके बाद में मान लेते भूमिका खत्म होती है, उसके बाद में फिर से हम ब्लैक पेन लेंगे। अब यहाँ पे यदि लाभ दिए गए हैं तो लाभ लिखेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और ऐसे करके फिर से यहाँ पे हम लिखना शुरुआत करेंगे। ऐसे यदि आप लिखते हैं ना, तो विश्वास मानो यार, कैसा भी एक कॉपी चेक करने वाला शिक्षक विक्षक क्यों ना हो, आसानी तरीके से आपको पूरे 10 में 10 नंबर दे ही देंगे, है ना। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आज की इस क्लास में किस प्रकार से निबंध लिखें और किस प्रकार से पत्र लिखें और किस प्रकार से गद्यांश सॉल्व करें और किस प्रकार से प्यारे बच्चों अनुच्छेद लिखें, सब पे प्रॉपर हम एक एक वीडियो ला दिए हैं, जिसमें मात्र आप 8 से 10 मिनट की वीडियो को देकर आसानी तरीके से इन सभी टॉपिकों का बड़े ही मजेदार तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो इस कला में भी यदि कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे लगे कि हमें उस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चे ज़रूर बताइएगा, समझ गए ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए मजेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों को क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।